मुंबई जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त खबर आ रही है, सुशांत के पिता के साथ परिवार के कई और सदस्य भी मुंबई जा रहे हैं। मुंबई में आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुशांत का गमगीन परिवार सुशांत के पिता परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ तकरीबन 11:20 पर पटना से उड़ान भरेंगे। मुंबई के लिए पूरा परिवार रवाना होगा। तो सुशांत के पिता पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं सुशांत के भाई भी हैं, उनके चचेरे भाई जो कि बीजेपी विधायक भी हैं। तो शोकाकुल परिवार जो कि घर से निकला पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि 11:20 पर पटना से जो फ्लाइट है उनकी वो मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। उनके पिता का आप हाल देख सकते हैं। और कल ये भी खबर आई थी कि जब सुशांत की आत्महत्या की खबर उनके पिता तक पहुंची थी तो वो बेसुध हो गए थे। जाहिर सी बात है, पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और हम आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मुंबई में कूपर अस्पताल से अभिषेक पांडे हैं, बांद्रा में सुशांत के घर से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं और पटना से हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे पटना का संवाददाता चंद्रमोहन वहाँ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, शोकाकुल परिवार यानी कि एक्टर सुशांत के पिता परिवार के साथ पटना एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और 11:20 पर मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, परिवार के लोग अभी घर से निकले हैं और एयरपोर्ट पहुंचे हैं। फिर वहां से 11:20 की फ़्लाइट से वो मुंबई पहुंचेंगे। जब से यह खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने की, उसके बाद से पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा घर जो है वो सन्नाटे में तब्दील हो गया है। जब यहाँ पर उनके पिता मौजूद थे उस समय कुछ घर में लोग सुबह से पहुँच रहे थे उनसे मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं पूरी तरह से यह घर जो है वो सन्नाटे में तब्दील हो गया है। एक केयर टेकर महिला हैं जो घर में मौजूद हैं, जो घर की देख रेख करेंगी और वही उनके पिता के साथ खाना पीना बनाती थी, देख रेख करती थी। सुशांत सिंह राजपूत और पूरा परिवार उस महिला से जुड़ा हुआ है जो हमेशा लगातार बात करता था। और अभी जब परिवार निकला है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए तो उस समय जो बीजेपी के विधायक और के सिंह के जो भतीजे हैं नीरज बबलू, वो मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनके 2 बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ से मुंबई 7 तक जाएंगे। वहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन और उनके बहनोई हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं। एक बहन जो मुंबई में कल से जब वो सुसाइड किए थे उसके बाद से ही वहां उस कमरे में पहुंची थी। पंचनामा में भी उनका नाम मौजूद है। तो जब से यह खबर आई थी उसके बाद पूरा मोहल्ला के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल शोक में डूबे हुए हैं। और सभी लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और जब जांच होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन लोगों को अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरह से साथ छोड़कर चले जाएंगे। देखिए चंद्रमोहन, बड़ी बात यह है कि पटना से बहुत ही गहरा लगाव और जुड़ाव सुशांत सिंह राजपूत का रहा और उनका परिवार अब से थोड़ी देर बाद पटना से उड़ान भरेगा मुंबई के लिए और एक आखिरी विदाई देने के लिए अपने बेटे को उनके पिता मुंबई पहुंचेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पटना में सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बताया कि वो आज सुशांत सिंह के पिता के साथ मुंबई जाएंगे, जहां सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बताइए नीरज जी कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी और ये कैसे आपको जानकारी मिली कि अब वो सुसाइड कर रही हैं? हम लोगों को भी सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से जानकारी हुई। हम तो अपने क्षेत्र छातापुर में थे और वहीं खबर मिली तो फिर भागते हुए रात तक पहुंचे हैं यहाँ पटना और अभी मुंबई जा रहे हैं। हम लोग खुद हतप्रभ हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे को हिम्मत देता था, इतना हौसला बढ़ाते रहता था, इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया था, तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ये भी दिन हम लोग को देखना पड़ेगा। और क्या कहा जा सकता है, हम लोग अभी जा रहे हैं। अब सारा क्रियाक्रम भी वहीं होगा। हम लोग तो चाह रहे थे कि यहाँ ले आवे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ नहीं ला पाए, तो वहीं अभी जा निकल रहे हैं 11:20। आपकी आखिरी बात कब हुई थी और क्या बातें हुई थी? लगभग 3 महीना पहले बातें हुई थी, तो नॉर्मल बातें हुई थी जो हर परिवार का बात होता है। कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं लगा था हम लोगों को कि वो डिप्रेशन का शिकार भी है। पिछले साल यहाँ आया हुआ भी था और यहाँ से गांव भी गया था, सहरसा भी गया था, ननिहाल भी गया था, सब जगह घूमे थे हम लोग साथ साथ। इतना सारा मैंने हौसला के साथ हम लोग महसूस किए थे उसको। जिंदा दिल इंसान दूसरे को बूस्टअप करने वाला था और कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या परेशानी में थे सुशांत सिंह राजपूत?
ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब वहाँ जाने के बाद तो कुछ पता चल पाएगा कि क्या था नहीं था, किस तरह का था लाइफ। क्योंकि हमेशा रेगुलर तो बात होती नहीं थी, इतना एंगेजमेंट था, तो हम लोग भी ये नहीं चाहते थे कि रोज़ हमसे बात करे। अपने काम में लगा हुआ था तो हम लोग खुशी होती थी, चलो वो अपना नाम रोशन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कौन कौन मुंबई जा रहे हैं अभी आपके साथ? ये हम अपने वाइफ जा रही है, दोनों बच्चे जा रहे हैं, चाचा जा रहे हैं, सुशांत के फादर चाचा राजीव नगर में, अभी उनको लेकर के हम लोग एयरपोर्ट निकलेंगे। क्या अंतिम संस्कार अब वहीं होना है? हाँ, अंतिम संस्कार। कौन कौन लोग वहाँ पहुँचे हैं? सिस्टर लोग हैं, बहनोई हैं, हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, वो बहनोई हैं, और सिस्टर लोग हैं, 3-4 सिस्टर। एक सिस्टर तो आ नहीं पाएगी, अमेरिका में है, बाकी 3 सिस्टर है, और हम लोग इधर से जा रहे हैं। आपके भाई कल बता रहे थे पूर्णिया से कि शायद उनकी शादी होने वाली थी नवंबर में। हाँ, अभी तो शादी वादी का बात चल ही रहा था, 1-2 जगह फाइनल स्टेज में भी था कि शादी होना है। इसके बारे में क्या बोला जा सकता है? तो शादी कहाँ पे हो रही थी, बिहार में ही या फिर? मुंबई में ही बातें चल रही थी 1-2 जगह। एक्चुअली उस सिस्टर से ज़्यादा थोड़ा बात होते रहता था, तो सिस्टर से शेयर किया होगा शादी वादी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा, वो इतना छोटा था हमसे कि मात्र 33 साल का था ही, तो हर बात शेयर नहीं करता था ये सब। तो सिस्टर लोगों से बात हुआ था, फादर से भी बात हुई थी थोड़ा बहुत। बचपन की कोई यादें जो हमेशा आप साथ रहेंगी, क्योंकि आप उनके बड़े भाई हैं? मेरे शादी में हुआ था, उससे पहले भी हमेशा सारा याद साथ था। भी साल भर पहले भी लगभग 4-5 दिन हम लोग साथ थे। अभी घर कब आए थे, जब आपसे मुलाकात हुई परिवार के लोगों के साथ? 1 साल, जस्ट 1 साल हुआ है, जस्ट 1 साल हुआ है। हमारे घर का वहाँ पूजा हो जाता, उसमें गाँव भी गए थे हम लोग साथ, ननिहाल भी गया था, वहाँ भी एक मंदिर में पूजा होना था, उसमें भी गए थे। लोग ये कह रहे हैं, राजीव नगर के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मददगार थे, जब भी आते थे तो मंदिर जाना, लोगों से मिलना, लोगों की मदद करना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आया था तो राजीव नगर में जाके पहले मंदिर में जाके लोगों से मिला, फिर रात को वहाँ रुका, फिर सुबह ही हम लोग यहाँ से निकले थे। काफ़ी बच्चों के बीच बच्चों को प्यार करना, सबों से बहुत ही बढ़िया मिलनसार व्यक्ति, दूसरे को हौसला देना, कैसे करो ये करो, जितना समझ में आता था। गरीब बच्चों के लिए बात करता था कि 100 बच्चों को हम नासा भेजेंगे। अभी हमसे शेयर कर रहा था कि हम लोग का प्लान है अभी बच्चों को नासा भेजना है, नासा से हमारा ये बात चल रहा है, वो बात चल रहा है। जो देश के गरीब बच्चे हैं, हमने उनको कहा भी यार हमारे क्षेत्र के लड़कों को भी भेजना है। बोला हाँ भैया आप नाम भेज दीजिएगा, हम नासा भेजेंगे 100 बच्चों को। इतना सारा बात करता था। अब ये तो प्लान अधूरा रह गया। सारा अधूरा रह गया, सारा प्लान अधूरा रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन में थे किसी बात को लेकर? ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है कि इतना डिप्रेशन में आ जाए आदमी और सुसाइड कर लिए, हमको महसूस नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता है। हमेशा ये कहा जा रहा है कि हंसने खेलने वाले थे, जब अपने दोस्तों से मिलते थे तो खिलखिला कर हंसते थे, लेकिन आखिर क्या ऐसी मजबूरी हुई कि यह समाचार आ गया? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों के बीच तो हमेशा रहता था, दोस्त परस्त था, सारे दोस्तों के साथ उसका काफ़ी अच्छा लगाव रहता था। दोस्तों के बीच ही ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारता था। तो बाकी कुछ दोस्त ही बता सकते हैं कि क्या इस तरह का चल रहा था। किसी जांच वाँच की भी ज़रूरत है आपको लगता है? अभी हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे। वहाँ जाने के बाद कुछ जो पता चलेगा उसके हिसाब से अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो फिर कराया जाएगा। तो ये थे उनके बड़े भाई नीरज बबलू, जो जब से यह खबर आई है उसके बाद सदमे में पूरा परिवार है। और अभी ये और इनके पत्नी साथ में 2-3 बच्चे, और जो सुशांत के पिता हैं वो मुंबई जा रहे हैं। और जब मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस सुसाइड के पीछे की हकीकत क्या है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो शोकाकुल परिवार सुशांत सिंह राजपूत को याद करता हुआ। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस सुशांत के मोबाइल फोन कॉल की डिटेल्स को खंगाल रही है। इससे साफ हो पाएगा कि सुशांत ने आखिरी बार किससे बात की थी और किसे मैसेज किए। पुलिस ने कल ही सुशांत का मोबाइल फोन जब्त किया है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ हैं इस वक्त, और ये जो एक नई डिटेल सामने आई है कि सुशांत का फोन जब्त किया
गया है और अब फ़ोन के माध्यम से उनकी तमाम डिटेल्स निकाल कर ये पता किया जाएगा कि आखिर सुशांत का उनके आखिरी लम्हों में फ्रेम ऑफ माइंड क्या था। इस पर और क्या जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं विवेक? नेहा, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय हम मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां पर ये पूरा मामला अब दर्ज हो चुका है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में एडीआर दर्ज की है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट पीएम की नहीं आई है। उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, सुसाइड कंफर्म हो जाएगा तो सुसाइड का मामला दर्ज हो जाएगा। हालांकि आपको दिखाना चाहिए कि जो पुलिस है यहाँ पर, जो टीमें हैं, वो जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हुए यहाँ पर लेके पहुँची हुई है। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पीएम की है वो आ चुकी है और शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि जो मौत की वजह है वो हैंगिंग बताई जा रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट 1-2 घंटे बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिरकार सुसाइड की वजह क्या हो सकती है। एक इतने सक्सेसफुल एक्टर थे, उसके सुसाइड की वजह क्या हो सकती है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने अब सुशांत सिंह राजपूत के जो फ़ोन जो लॉक था, कल खुल नहीं पा रहा था, उसे बाकायदा एफएसएल भेजा था। अब उस फ़ोन को खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि आखिरी समय में सुशांत सिंह राजपूत ने किन से बात की, क्या क्या मैसेजेस हुए। क्योंकि पुलिस की ने साफ तौर पर बताया कि जो टेंडेंसी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड में अपनाई है वो एक नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में होता है तो वो 3 से 4 दिन तक तैयारी करता है सुसाइड की, बाकायदा सुसाइड नोट लिखता है मरने से पहले। लेकिन इस मामले में सुसाइड नोट पुलिस को अब तक नहीं मिला है। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम गुस्से में या फिर जल्दबाजी में किसी को अपने मन में कोई ठेस पहुंची होगी, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया है। यही वजह है कि सबसे पहले पुलिस अब ये जांच कर रही है कि फ़ोन की जांच की जाए, फ़ोन डिटेल्स निकाली जाए, उसके बाद जांच का दायरा आगे बढ़े। नेहा, बिल्कुल, तो जैसा आप बोल रहे हैं विवेक, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का जो फ़ोन है वो कुछ हद तक कुछ सवालों के शायद जवाब दे पाए कि आखिर उस मुस्कुराहट के पीछे वो कौन सा दर्द था जिसके चलते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह का एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया। इस बीच मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में 6 लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने सुशांत सिंह के नौकर, क्रिएटिव मैनेजर, खाना बनाने वाले कुक, हाउस कीपिंग हेड के अलावा चाबी बनाने वाले से भी पूछताछ की है। इसके अलावा पुलिस ने सुशांत सिंह के करीबी दोस्त महेश शेट्टी से भी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के क्रिएटिव मैनेजर और मैनेजर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। हालांकि वो इस डिप्रेशन के दौर में भी अपनी दवाएं नहीं ले रहे थे और ना ही मेडिटेशन कर रहे थे। जबकि सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने पुलिस को बताया कि सुशांत के आर्थिक हालात ठीक थे और फोन पर बातचीत में सुशांत ने खुद को ठीक बताया था। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस सूत्रों का दावा है कि सुशांत के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। पुलिस ने सुशांत के घर की पड़ताल की है। इसके अलावा सुशांत के घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सुशांत का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके अलावा सुशांत से जुड़े 6 लोगों से पूछताछ की गई है। सुशांत के बैंक खातों की जांच की जा रही है। सुशांत के फोन की पड़ताल भी की जा रही है। सुशांत के फोन कॉल्स की जांच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में ये पूरा मामला खुदकुशी का लग रहा है। फॉरेंसिक जांच के नमूने भेजे गए हैं। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इस खबर से पूरा देश एक तरह से अवाक और सन्न रह गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 34 वर्षीय इस अभिनेता को, जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त कूपर अस्पताल से अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं और कूपर अस्पताल वही है जहां कल सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। अभिषेक, कूपर अस्पताल में आप मौजूद हैं, वहां से आप हमें ताज़ा अपडेट क्या दे सकते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी अभी भी यहाँ पर रखी हुई है। अभी उनके एक दोस्त अभिषेक सिंह जो लगातार कल से मौजूद थे, वो आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर अंदर जाकर के पूछताछ की और उसके बाद फिर वो निकल गए हैं। पुलिस का घेरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ देर में डीसीपी पहुँचने वाले हैं और परिवार के रिलेटिव पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और ऐसे में कुछ देर में जैसे ही रिलेटिव यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है
कि 10:30 से 11 के आसपास परिवार के लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू होंगे और उसके बाद 2 बजे के आसपास जो पटना से लोग निकले हैं, उनके पिता और उनके भाई, उनके और रिलेटिव्स, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल एक तरीके से सुसाइड केस है और वहाँ पर खासकर पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, यही वजह है कि जैसा विवेक ने बताया कि फ़ोन कॉल्स की जांच की जा रही है, ADR रजिस्टर कर दिया गया है और उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से इसमें संशय आता है, अगर किसी भी तरीके से इसमें ट्रेल ये लगती है कि संदिग्ध है ये पूरी मौत, पूरा सुसाइड, तो ADR से FIR रजिस्टर हो जाएगा। हालांकि FIR रजिस्टर करने के लिए परिवार वालों को ये संदेह दिखाना होगा और खुद पुलिस स्टेशन तक जाना होगा, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई ऐसी चूक नहीं रखना चाहती कि आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मान लीजिए कि ये पूरा मामला जो है ये काफी हाई प्रोफाइल है और जाहिर सी बात है कि परिवार भी मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच हो। इसीलिए पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई कमी रह जाए। जैसा कि अभिषेक ऊपर अस्पताल में मौजूद हमारे संवाददाता हमें बताते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी फिलहाल वहीं अस्पताल में मौजूद है, लेकिन इस बीच अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन हरियाणा से मुंबई पहुंच गई हैं। सुशांत के बहनोई IPS अधिकारी हैं जो हरियाणा में तैनात हैं। वो भी कुछ रिश्तेदारों के साथ देर रात सुशांत के घर पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत ने कल अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी। आज सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई दी जाएगी। बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से अपने डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी एक बहन हरियाणा में अपने पति के साथ रहती हैं और कल जैसे ही दुखद खबर मिली उसके बाद उनकी बहन और उनके जो बहनोई हैं वो बांद्रा स्थित उनके घर पर पहुँचे मुंबई, और उनकी एक बहन मुंबई में ही रहती हैं। इसके अलावा उनके पिता जो हैं वो पटना के एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और परिवार के कुछ और सदस्यों के साथ वो 11:20 की फ़्लाइट लेकर के पहुंचेंगे मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले में इन 6 लोगों के बयान लिए गए हैं। एक तो सुशांत का जो खाना बनाने वाले हैं, यानी कि उनके जो कुक हैं, उनका बयान लिया गया। सुशांत के जो क्रिएटिव मैनेजर हैं उनका भी बयान लिया गया इस पूरे मामले में। इसके अलावा सुशांत के एक सहयोगी जो हैं इस पूरे मामले में, उनसे भी पूछताछ पुलिस ने की है। सोसाइटी के हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से भी पुलिस ने पूछताछ की है। ताला खोलने आया चाबी बनाने वाला जो है उसको भी एक अहम कड़ी माना जा रहा है और पुलिस ने इस शख्स से भी पूछताछ की है। कुल मिलाकर के 6 लोगों के बयान लिए गए हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके बांद्रा स्थित फ्लैट पर ही रह रहे थे और जिस वक्त दोपहर के बाद जिस वक्त बार बार आवाज़ देने पर भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला कमरे का, तो जो चाबी बनाने वाले को बुलाया गया था उस शख्स से भी पुलिस ने पूछताछ की है। इस बीच न्यूज़ 18 ने सुशांत के बचपन के दोस्त विशाल सिंह से बात की। विशाल के मुताबिक सुशांत हरफन मौला थे। विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो सुशांत के साथ स्कूल में पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये बताइए कि सुशांत के इस तरह की घटना की खबर मिली, क्या मन में चल रहा था तब? जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सुना तो सबसे पहले तो हमें लगा कि ये फेक न्यूज़ है और उसके बाद फिर घर वालों से पता किया तो पता चला कि इस तरह की घटना घट गई है। मगर सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हैं वो सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी स्कूल टाइम से भी जो थे वो काफ़ी एनर्जेटिक थे और काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते थे। तो मानने के लिए मतलब बात नहीं है कि मतलब वो सुसाइड कर सकते हैं। कब आखिरी बात और मुलाकात हुई थी आपसे? जब वो पिछले बार आए थे, मई में आए थे 2019 में, उस समय मुलाकात हुई थी। साथ में यहाँ बगल में मंदिर है, वहाँ पे साथ में पूजा भी किए थे। उसके बाद सहरसा अपने गांव गए थे और वहाँ पे फिर क्रिकेट खेले थे, तो उस समय बात हो पाई थी। क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू कभी कभी बात हो जाती थी इंस्टाग्राम पे। जब आप घर में पहुँचे थे कल, जब ये खबर आई, उसके बाद घर के लोगों को क्या विश्वास हो रहा था कि अब उनका बेटा नहीं रहा? नहीं, घर के लोग क्या, किसी को इस विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत हम लोग के साथ अब नहीं रहे हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और ये बिहार के लिए नहीं है, पूरे भारत देश के लिए बहुत क्षति है। काफ़ी दुखी हैं सभी लोग। इस बीच मुंबई पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी का बयान दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रविवार को दोस्त महेश शेट्टी का बयान लिया।
सुशांत ने शनिवार रात 12 बजे महेश को फोन किया था। शनिवार रात 12 बजे महेश सुशांत का फोन उठा नहीं पाए थे। बुधवार को सुशांत और महेश के बीच बात हुई थी। पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने बताया, शनिवार को रात 12 बजे सुशांत का फोन आया था। शनिवार रात मैं सुशांत का फोन नहीं उठा पाया था। 3 दिन पहले मेरी सुशांत से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत में सुशांत काफी कमजोर और सुस्त लग रहे थे। फोन पर बातचीत में सुशांत ने कहा था कि वो ठीक है। सुशांत डिप्रेशन की दवाएं ले रहे थे। तो देखिए, ये सूत्रों के मुताबिक जो सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने बताया है कि शनिवार रात में सुशांत का फोन नहीं उठा पाया था। 3 दिन पहले मेरी सुशांत से फोन पर बातचीत हुई थी। आगे महेश शेट्टी ने अपने बयान में कहा है कि बातचीत में सुशांत काफी कमजोर और सुस्त लग रहे थे। हालांकि जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है तो सुशांत ने कहा कि वो ठीक हैं। नौकरों से जानकारी मिली कि दवा वो समय पर नहीं ले रहे थे। ये भी कहा महेश शेट्टी ने। सुशांत ने फोन पर कहा कि उन्हें दवाओं की जरूरत नहीं है। दवा नहीं लेने की वजह से सुशांत परेशान थे। सुशांत को कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। सुशांत आर्थिक रूप से बेहद सक्षम थे। तो ये तमाम बातें जो महेश शेट्टी, जो कि सुशांत के दोस्त हैं, जिनको सुशांत सिंह राजपूत ने शनिवार रात 12 बजे फोन किया था, रात 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत को ने फ़ोन किया था महेश शेट्टी को। उस वक्त महेश शेट्टी उनका फ़ोन नहीं ले पाए थे। शायद महेश शेट्टी को भी इस बात का ज़िंदगी भर मलाल रहेगा, क्योंकि रविवार को ये दुखद खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। हम सीधे एक बार फिर से पटना का रुख करेंगे, आपको ये ताज़ा जानकारी देते हुए कि पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनका शोकाकुल परिवार मौजूद है और 11:20 की फ़्लाइट से पटना से मुंबई के लिए रवाना होगा परिवार सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई देने। इस बीच चंद्रमोहन पटना में हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, पटना से किस तरह का नाता सुशांत सिंह राजपूत का रहा, और ख़ास तौर पर चाहे उनके चचेरे भाई से आपने बात की जो कि बीजेपी विधायक है, उनके दोस्त से बात की, सबने कहा कि जब पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत पटना आए थे तो उन्हें कहीं से देखकर नहीं लग रहा था कि जीवन जीने की उम्मीद उनके अंदर बाकी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो लोग भी घर पर पहुंच रहे हैं, उनके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, मित्र हों, जो भी ये पहुंच रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही बात उठ रहा है कि वो ऐसा लड़का सुशांत सिंह राजपूत नहीं था कि ऐसे साथ छोड़कर चला जाए, सुसाइड कर ले। और कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अब साथ छूट चुका है और सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत के मामा हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी घर पर आए हुए थे। हालांकि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं वो निकल चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन उनके हम मामा से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों को विश्वास हो पा रहा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत आप लोगों के साथ नहीं है? ये देखिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दुख इस बात की है कि वो जो इतना चेयरफुल, इतना बोल्ड, इतना मतलब खुश मिजाज लड़का, वो इस तरह का घटना करेगा, ये कितनी बड़ी गहरी साजिश होगी। अगर हुई है तो कितनी बड़ी गहरी साजिश होगी। ये साजिश को जानना परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए बार बार कल से मैं कह रहा हूँ कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए, और ये जांच प्रशासन ही करा सकता है। और प्रशासन, खास करके मैंने केंद्र से भी कहा है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखिए, वो कितना दुखी थे। तो ये सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कदम, आखिर कोई चीज़ का कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, जो परिवार जो दृश्य से मैं बता रहा हूँ। अब इंटरनल क्या है वहाँ का वो नहीं जानता। और इससे पहले भी जितने भी कुछ मित्र जो उनका इससे पहले जो सुसाइड किया है, या उनके मित्र, अभी मैंने एक ट्वीट देख रहा था, इससे पहले उनका 2-4 मित्र उनके है। तो एक साजिश हमको लग रहा है, और इसकी साजिश का पर्दाफाश प्रशासन ही कर सकता है। हम इसलिए मांग करते हैं सरकार से कि इसकी जांच करवाइए, और जांच करवा के देखिए कि एक इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार, इतना बड़ा देशभक्त कहिए, और राष्ट्रवादी वो नेता, अभिनेता था, राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति समर्पित था। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप उसकी जांच करवा के जनता को, देश की दुनिया को बताना चाहिए कि ये आखिर क्यों किया। कोई सोसाइटी, जब वो घर आए होंगे, आखिरी आपसे बात और मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई थी? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक तो वो बहुत कम आते थे, वह घर बहुत कम आते थे। बचपन में हम लोगों ने देखा था, मेरे घर पे हम लोग गोद में खिलाए हैं। उनकी माँ का 20 साल पहले उनका देहांत हो गया 2002 में। उनकी माँ जो उषा सिंह, वो हमारी फुफेरी बहन थी, और माँ से बहुत लगाव था उनका। उसके बाद
वह पढ़े लिखे यहाँ से बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद यहाँ कम आना जाना होता था। अभी वो आए थे तो मैं नोएडा में था, उसमें मुलाकात नहीं हो गई, लेकिन ये था कि वह अभी गांव गए थे, क्रिकेट खेला लोगों के साथ, अपने मित्रों से मिला, गांव के हर बड़े बुजुर्ग जो थे उन सब से मिला। तो एक बहुत खुशमिजाज वह इंसान थे, बहुत ही ऐसे इंसान कि वह इंसान इस तरह की घटना अगर करता है तो ये कहीं ना कहीं लोगों को शक पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब आप घर में पहुंचे थे, उनके पिता का क्या हालत था? जब हम लोग आए, हम लोग टीवी पे देखे, हम लोग टीवी पे से ही मीडिया के माध्यम से जब मालूम हुआ तो भागे आए। तो देखे कि हमारे बहनोई जी जो के बाबू हैं, हम लोग मिथिला में दुल्हा जी बोलते हैं बहनोई को, वो बेसुध पड़े हुए थे और उनको माने बोलने की भी क्षमता नहीं थी। लोग उनको सेवा कर रहे थे, हम लोग ने तेल उल लगाया, उनको पानी पिलाया, दवाई उनको बार बार दिया जा रहा था। और आज भी देखिए हम लोग जो विदा किए उनको एयरपोर्ट के लिए, तो वो चलने की स्थिति में नहीं थे। तो उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उनसे बात कर सकते, कुछ जान सकें, चूँकि पिता थे, क्या बात हुई तो ये वो बता सकते, लेकिन वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल उनकी आवाज़ ही चली गई है। बहुत और इकलौता बेटा जिसका पति नहीं हो, आज बेटा चला, एक जवान बेटा, 34 साल का बेटा। सकते हैं कि परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि एक जिंदा दिल शख्स जिसकी मुस्कुराहट सारे के सारे दुख छिपा करके रखती थी, ऐसा लगता है मानो वो इस तरह का कदम भी उठा सकता था। और इसीलिए चंद्रमोहन, आपके साथ जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बाबा, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जरा हम जल्दी से रुक करेंगे। अभिषेक पांडे का कूपर अस्पताल में मौजूद हैं। जी अभिषेक, आपके पास कोई जानकारी इस पूरे मामले से संबंधित? देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में यहाँ पर परिवार के लोग पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे और जो उनके पिताजी या उनसे रिलेटिव जो पटना से निकले हैं वो भी सीधे पहले बांद्रा घर नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे अस्पताल आएंगे यहाँ पर। और हो सकता है कि उसी समय डेड बॉडी को क्लेम किया जाए और उसके बाद सीधे यहाँ से शमशान ले जाया जाए। लेकिन कुछ देर में परिवार के लोग पहुँचेंगे, उसके ठीक पहले यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की टीम पहुँचना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसलिए ज़रूरी ये है कि पुलिस ये जानती है कि उनके रिलेटिव खुद एडीजी हैं और कानून की किस तरीके से एक एक बारीकियों को जानते हैं। और ऐसे में पुलिस कोई भी सुराग, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ना चाह रही है जिसके कारण आने वाले समय में अगर एडीआर से एफआईआर रजिस्टर होता है तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं लूप होल्स मिले। लेकिन फिलहाल अगर तस्वीरें दिखाऊं तो अभी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ देर पहले ही सुशांत के जो दोस्त थे अभिषेक सिंह, वो यहाँ पर आके गए और उसके बाद पुलिस के लोग यहाँ लगातार आ जा रहे हैं। लेकिन ये मॉर्चरी है जहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है और फिलहाल उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और अब इंतज़ार है बिसरा रिपोर्ट का और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का। फिलहाल जो प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है जिसमें ये अंदाज हैंगिंग का बताया गया है वो आ चुकी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के बाद और सारी चीजें साफ होंगी। तो लेकिन आप हमें जानकारी देते हुए कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है और इसके साथ ही विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के इस खुदकुशी के मामले की जो गायब कड़ियां हैं, जो मिसिंग लिंक्स हैं, उनको जोड़ करके कहीं ना कहीं ये समझा जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाया इस बेहद काबिल अभिनेता ने। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में इसी साल